Hello bachcho, let's read the question. And the question here says stability of lyophilic colloids is due to option number A, same charge on all the colloidal particles. Option number B is solvation of the colloidal particles. Option number C is both A and B, and option number D is the fact that they are organic substances. Now first of all, we will understand that what is the की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? टू नो अबाउट व्हाट आर लायोफिलिक कोलॉइड्स। सो व्हाट आर लायोफिलिक कोलॉइड्स? इनको हम हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स भी बोलते हैं। तो ये वो कोलाइडल सिस्टम्स होते हैं जहां पर जो डिस्पर्स्ड फेज होता है that has a strong affinity for the dispersion medium। यानी कि ये जो dispersed phase होता है it get attracted to the dispersion medium। हाइड्रोफिलिक का अगर हम हाइड्रोफिलिक वर्ड का मीनिंग समझें तो दैट विल बी वाटर लविंग। तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को देखें तो लेट एक्सप्लेन द आंसर। नाउ जो स्टेबिलिटी है ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये एक्वायर करते हैं सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द मीडियम। तो जब भी ये डिस्पर्स होते हैं किसी मीडियम में तो ये सेम इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लाइक चार्ज होता है पार्टिकल्स पे ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्रिएट करता है इनके बीच में। तो ये जो रिपल्शन होती है दैट प्रिवेंट्स द पार्टिकल फ्रॉम कमिंग टुगेदर। इनको इकट्ठा होने से रोकती है। तो इससे क्या होता है? देयरफॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड। तो अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन प्रोटीन की एग्जांपल ली जाए तो प्रोटीन मॉलिक्यूल में क्या होता है? इट ऑफन एक्वायर अ नेट चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ये एक्वायर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे हैव द सेम चार्ज on all the particles when dispersed in a medium। Now जो second factor है वो है that solvation of the colloidal particles। तो solvation होता क्या है? that is the interaction between the colloidal particles and the
molecules of the dispersion medium. तो इस प्रोसेस को हम और क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। अगर देखा जाए तो होता क्या है इसमें, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, दे गेट सराउंडेड बाय द solvent particles, or we can say solvent molecules. और ये जो solvent molecule है, ये कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबलाइज करते हैं and prevent them from aggregating. तो ये जो लेयर बनती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की ओवर द कोलाइडल पार्टिकल्स, ये जो लेयर है दैट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शेल, और दिस लेयर कीप द particles separated and dispersed. तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, we can take the example of gelatin. तो gelatin को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, they surround the gelatin molecules, और एक सॉल्वेटेड लेयर बन जाती है that stabilizes the colloid. तो that means हम ये कह सकते हैं कि both A and B statements are true, यानी कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, उनमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उनका क्या होता है? सेम चार्ज होता है एंड सॉल्वेशन होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की. सो ऑप्शन नंबर सी will be the correct answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.